नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर YouTube चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के आर्टिकल 26B के बारे में, जो धार्मिक विषयों के कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता से संबंध रखता है। भारत के संविधान में इस आर्टिकल के मूल शब्द क्या हैं, सर्वप्रथम हम इसको जान लेते हैं। और ये मूल शब्द हैं subject to public order, morality and health. Every religious denomination or any section thereof shall have the right to manage its own affairs in the matter of the religion. अगर हिंदी में हम इसको समझने की कोशिश करें तो आशा यह है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई भी वर्ग धर्म संबंधी मामलों में अपने स्वयं के कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार रखेगा अथवा संविधान उसको अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता और प्रबंधन के संबंध में धार्मिक संप्रदायों या उनके किसी भी वर्ग को कुछ अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 विशेष रूप से 4 उप अनुच्छेदों में विभाजित है, जिनमें से अनुच्छेद 26 भी महत्वपूर्ण है और आज हम इसी अनुच्छेद 26 को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 26 यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अपने धार्मिक मामलों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वायत्त रूप से प्रबंध कर सकें। इसका अर्थ है कि धार्मिक संगठनों को अपने धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है अथवा संविधान उनको पूरी स्वतंत्रता देता है। धार्मिक मामले का अर्थ उन सभी गतिविधियों से है जो धर्म के अभ्यास और प्रसार से संबंधित हैं। इनमें पूजा पद्धति भी हो सकती है, धार्मिक समारोह या धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन भी हो सकता है, इत्यादि सभी चीजें इसमें शामिल हैं। हालांकि अनुच्छेद 26B धार्मिक संप्रदायों को व्यापक अधिकार प्रदान करता है, परंतु यह अधिकार संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा सीमित हो सकता है। इसका अर्थ है कि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हितों के अधीन है। इसका और अर्थ यदि हम समझना चाहें तो यह है कि धार्मिक गतिविधियां सामाजिक बुनियादी मापदंडों के विरुद्ध नहीं हो सकती हैं। कोई भी कार्य इस तरह से समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है जो धर्म से संबंधित हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न मामलों में अनुच्छेद 26B की व्याख्या की है। अदालतों ने यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक संप्रदायों की गतिविधियां जो केवल धार्मिक मामलों तक सीमित नहीं हैं और जिनका प्रभाव समाज के सामान्य प्रशासन पर पड़ता है, उन्हें अनुच्छेद 26B के अंतर्गत पूर्ण स्वायत्तता नहीं मिल सकती। अनुच्छेद 26B भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह धार्मिक संगठनों को उनके धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि यह अधिकार सामाजिक कल्याण और संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुरूप हो। इस प्रकार यह प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आर्टिकल पर दिए गए फैसले को आज हम समझते हैं और यह फैसला है मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य 1958 का यह फैसला है और इसका सब क्लॉज 731 है। यह मामला भारतीय न्याय शास्त्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की व्याख्या की गई है। यह मामला गोहत्या प्रतिबंधक कानूनों की संवैधानिकता से संबंधित था, जिसे कुछ राज्यों द्वारा पारित किया गया था। आइए हम इस मामले के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। यह मामला बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने के संबंध में था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित है।
याचिकाकर्ताओं का दावा था कि इस्लाम धर्म में कुर्बानी अथवा बलि देना एक धार्मिक अनुष्ठान है और इसके अंतर्गत स्वस्थ गायों की बलि देना आवश्यक है। उनका तर्क था कि गोहत्या पर प्रतिबंध उनके धार्मिक अधिकारों पर हस्तक्षेप करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। धार्मिक अधिकारों को व्यवहारिक और जरूरी धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में समझना चाहिए, यह उच्चतम न्यायालय ने कहा। उच्चतम न्यायालय ने माना कि इस्लाम में गाय की बलि आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। बलि के लिए अन्य जानवरों का उपयोग किया जा सकता है और इसलिए गोहत्या पर प्रतिबंध इस्लामी धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि राज्य को कृषि और पशुपालन के विकास को प्रोत्साहित करने का संपूर्ण अधिकार है और इसके तहत राज्य गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बना सकता है, क्योंकि गाय और उसके परिवार के पशु कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। इस फैसले ने धार्मिक अधिकारों और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन स्थापित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण न्यायालय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग व्यक्तिगत विश्वास के साथ साथ समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या और सीमाओं को स्पष्ट करने में सहायक था। इसने यह सुनिश्चित किया कि धार्मिक प्रथाओं को व्यावहारिकता और समाज के व्यापक कल्याण के संदर्भ में देखा जाए और राज्य के पास कृषि और पशु संरक्षण के लिए कानून बनाने का अधिकार हो। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 26B की जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। जल्दी ही एक नए आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।